बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं वेंचर टेक। मैंने अपने चैनल पे रिसेंटली टेक्नो कैमॉन 16 से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की हैं, जिसमें इसकी अनबॉक्सिंग है, बैटरी ड्रेन टेस्ट है और बैटरी चार्जिंग टेस्ट है। ये तमाम वीडियोस मेरे चैनल पे इस टाइम अवेलेबल हैं। आप ये भी मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो की तरफ मूव ऑन करें तो आज की वीडियो में हम अपने टेक्नो कैमॉन 16 SE के पबजी रन करके देखेंगे और देखेंगे इस पे पबजी की परफॉर्मेंस कैसी है। ओवरऑल मैंने अभी तक इस पे जितनी भी गेम्स वगैरह रन की हैं मुझे कोई इशू वगैरह तो नहीं है हुआ, लेकिन फिर भी अब हम इस पे पबजी रन करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास इसमें पबजी की परफॉर्मेंस कैसी है। तो जैसा कि आपको पता है अभी रिसेंटली ही टेक्नो ने एक और फोन टेक्नो स्पार्क 6 का छोटा वेरिएंट टेक्नो स्पार्क 6 गो भी पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया है। आई थिंक उसकी प्राइस नियरली 16,000 है और वो एक दो दिन के अंदर आपको मार्केट में अवेलेबल भी हो जाएगा। तो उसकी भी अनबॉक्सिंग मैं अपने चैनल पे बहुत जल्दी कर दूंगा, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून। तो अभी की वीडियो की बात करें तो अभी की वीडियो में हम अपनी डिवाइस के ऊपर जैसा कि बता चुका हूँ पबजी रन करेंगे। ओवरऑल अभी तक इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और जहाँ तक इसके कैमरा की टेस्ट की बात है वो भी मैं अपने चैनल पे बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि वो कल ही अपलोड हो जाए। तो अभी हम पबजी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि इस टाइम देख सकते हैं मेरी तमाम रिसेंट ऐप्स क्लोज हैं। तो चले अब हम गेम रन कर लेते हैं और साथ साथ मैं आपको दिखा देता हूं कि हमारे पास ऊपर सेटिंग में गेम मोड भी ऑन है। तो चले अब गेम रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इसमें पबजी की परफॉर्मेंस कैसी है। मैंने इस पे पबजी रन की है तकरीबन 3 to 4 आवर्स और मुझे पर्सनली कोई इन अ सेंस इतना बुरा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी नहीं है। यानी बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं है, बस गेम अच्छी चलती है। किसी किसी टाइम पे गेम रशिंग के दौरान लैग भी कर जाती है, लेकिन ये नहीं मैं कह रहा कि बहुत ज़्यादा लैग करती है, लेकिन कभी कभी लैग कर जाती है। इसके साथ साथ अगर हीटिंग इशू का बात करें तो हीटिंग इशू तो इस डिवाइस में नहीं है, लेकिन ओवरऑल कभी कभी गेम में थोड़ा सा लैग आ जाता है। और जहां तक इसकी रेंडरिंग की बात है वो भी मैं भी आपको दिखा दूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास इस टाइम हमारी डिवाइस स्टार्ट हो चुकी है। तो चलें अब मैं इसको आपकी सेटिंग्स भी दिखा देता हूं कि आपको इसमें कौन कौन से ग्राफिक्स अवेलेबल होते हैं। तो इस टाइम आप देख सकते हैं हमारे पास इसमें HD पे आपके पास लो मीडियम और हाई का ऑप्शन अवेलेबल है। बैलेंस में अगर आप चेक करें तो आपके पास लो मीडियम हाई अल्ट्रा और स्मूथ में भी आपके पास लो मीडियम और हाई अल्ट्रा का ऑप्शन अवेलेबल है। अभी हम इसको इसके डिजायर्ड ऑप्शन पे ही खेलेंगे। HDR की आपके पास इसमें अवेलेबिलिटी नहीं है। नीचे आप इस पे क्लासिक की रिसर्च करते हैं, इसके साथ साथ आपके पास कलरफुल का ऑप्शन भी मौजूद है। मैं ज्यादातर कलरफुल पे खेलता हूं तो कलरफुल पे खेल लेते हैं। तो लेट्स सी कि इसकी हाई पे परफॉर्मेंस कैसी है। सबसे पहले हम इस पे नॉर्मल मैच क्लासिक मैप रन आउट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इसमें परफॉर्मेंस कैसी है, क्या कोई लैग वगैरह तो नहीं है, जिसकी मैं आगे भी बात कर रहा था। फ्रेम ड्रॉप्स की जहां तक बात है तो फ्रेम ड्रॉप्स इसमें इतने नहीं होते। एक दो पॉइंट्स इसके ऐसे हैं जो मैं गेम के बारे में आपसे बताना जरूर शेयर करूंगा, स्पेशली पबजी से रिलेटेड। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ये वीडियो काफी यूजफुल साबित होगी। तो इस टाइम जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास हमारी गेम तो ऑन हो चुकी है और फिर आ रही HD पे है। इसके साथ साथ HD पे है और साथ इसके ऑप्शंस भी मैंने हाई पे आई थिंक यस हाई पे हैं। तो फुल अपनी जो हमारी डिवाइस की कैपेसिटी है हम उस पर गेम प्ले कर रहे हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं फिलहाल तो मुझे किसी किस्म का इशू नहीं है और अब स्मूथ मूवमेंट है। इसके अलावा अगर जंप वगैरह की या क्राउच की बात करें तो एवरीथिंग इज फाइन। तो जैसा कि इस टाइम देख सकते हैं हमारे पास हमारी गेम स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम खुद ही जंप करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इसकी क्वालिटी कैसी है। तो इस टाइम हम देख सकते हैं आप लैंड कर रहे हैं और ओवरऑल जो रेंडरिंग की क्वालिटी है वो अच्छी है। काफी टाइम भी नहीं इसने लगाया रेंडर होने में और आपको इन दी एयर में ही काफी बिल्डिंग्स आपकी पहले से ही रेंडर हो चुकी थी, तो रेंडरिंग में ज्यादा इशू नहीं है करता। इसके साथ साथ आपकी देख सकते हैं मूवमेंट भी लैंड होते साथ ही तमाम चीजें आपको आसानी से नजर आ जाती हैं। तो एक चीज इसमें और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो उससे रिलेटेड इसको उसमें थोड़ा सा ये गेम इशू करती है। जैसा कि आपको पता है कि कुछ लोग हमारे जो हैं प्लेयर्स वो गायरो का भी इस्तेमाल करते हैं खेलते हुए। तो गायरो का भी गेम प्ले मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। उसमें गायरो का जो गेम प्ले है उसमें आपको थोड़ा सा इशू आएगा बिकॉज मैंने उसमें खेला है। उसकी जो गायरो की परफॉर्मेंस है वो बहुत लेट है। आप उस पर स्मूथ गेम प्ले बिल्कुल नहीं कर सकते हैं।
काफ़ी टाइम लगता है गायरो के साथ इसमें खेलने में। तो गायरो की जो मूवमेंट है या गायरो का जो प्ले है वो इस फ़ोन के अंदर बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। बिकॉज मैं अगर आपको दिखा सकूं तो आई थिंक मेरी गायरो अभी भी ऑन होगी, स्कोप ऑन पे मैंने सेलेक्ट की हुई थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखें काफ़ी देर लगती है मूवमेंट के दौरान ऊपर नीचे करते हुए। ये बिल्कुल कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन अगर आप इस पे खेलें, क्या नॉर्मल गेम खेलें, भी मैं आपको इसकी सेटिंग्स में जाके कंट्रोल्स के बेसिक में यहाँ से हम गायरो ऑफ करके खेलते हैं, तो यही एक चीज़ प्लस पॉइंट ऐसा जिससे आपको इजीनेस होगी खेलते हुए। लेकिन अगर आप इसको गायरो पे खेलेंगे तो गायरो में काफ़ी इशू होता है। तो मैं आपको बता रहा था इसी फ़ोन से रिलेटेड, गायरो पे गेम प्ले इस पे काफ़ी मुश्किल है, तो उस पर बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन अगर ओवरऑल आप नॉर्मल एक्सपीरियंस करते हैं तो इसमें हमारे पास एक दो पॉइंट्स और भी हैं। मुझे इसमें, जैसा कि आप इस टाइम देख सकते हैं, मेरे पास ब्राइटनेस काफ़ी है। इस टाइम मैंने 75 से 80% का ब्राइटनेस किया, तब जाके मुझे अच्छे तरीके से तमाम बिल्डिंग्स भी नज़र आ रही हैं। मुझे इसकी ब्राइटनेस से भी थोड़ा सा इशू है। कभी कभी जो आपको एनिमी होता है वो इतना ख़ास नज़र भी नहीं आता। बेशक ये हमारे पास लिवी के आइनोस में थोड़ा सा और इशू होता है, लेकिन मैं अगर इरेंगल की भी बात करूं तो उसमें भी हमारे पास इशू आता है। तो एक ब्राइटनेस का इशू है इसमें। ब्राइटनेस थोड़ी सी यूनिट्स ये बढ़ा देते तो काफ़ी अच्छा रहता। इसके साथ साथ गायरो का इशू है, गायरो की परफॉर्मेंस इसमें आपके पास बहुत लेट है। और कभी कभी मोस्टली नहीं, 10 आउट ऑफ 1 या 2 टाइम्स आपका जब एनिमी पे आप चाहे क्लासिक गेम में रश कर रहे हो, चाहे आप इसको टीडीएम में रश कर रहे हो, दोनों में कभी कभी लैग वगैरह ज़रूर आ जाता है। मेरे साथ इस फ़ोन में गेम प्ले के दौरान 2 से 3 बार ये हुआ है। तो ये 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन दूं, बिकॉज आपको पता है डिवाइस बाय करना आसान नहीं होता। हर बंदा रोज़ डिवाइस बाय तो नहीं करता। तो मेरा दिल होता है कि कोई भी बंदा डिसहार्ट ना हो। मेरे ओपिनियंस 100% ओरिजिनल होते हैं। मैं कभी भी अभी तक किसी भी फ़ोन को कभी भी फेवर नहीं करूँगा, ना कभी किया है। तो ये इसके पॉइंट्स हैं। लेकिन ओवरऑल इसकी अगर हम गेम प्ले की बात करें तो गेम प्ले तो काफ़ी अच्छा है। गेम प्ले इसमें मोस्टली आपको कोई भी किस्म का इशू नहीं है देता। इस टाइम ये फुल परफॉर्मेंस पे खेल रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इससे भी स्मूथ गेम प्ले करें तो आप थोड़ा सा अपने एफपीएस भी घटा सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी ग्राफिक्स की सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं, वो आप पर है। लेकिन अगर आपको एचडी और हाई पसंद है तो आप इसी पे खेलें, तो उसमें आपको कोई इशू नहीं होगा। स्पेशली अगर आप अलोन मूव कर रहे हैं और स्पेशली अगर आप सोलो खेल रहे हो, तो स्क्वाड में अगर आप स्क्वाड के साथ मूव करेंगे तो कभी कभी ये बहुत कम 10 आउट 1 और 2 टाइम्स कभी कभी आपको रशिंग के दौरान गेम हल्की सी लैग कर जाती है। तो आप जैसा कि गेम का प्ले भी देख सकते हैं, इस टाइम मैंने दोबारा लैंडिंग की है पावर प्लांट में, ताकि थोड़ी सी रश गेम करके भी आपको दिखा सकूं। लास्ट मैच में एनिमीज वगैरह मिल रहे नहीं थे। तो ओवरऑल जो आपने देखा हुआ है कि रेंडरिंग क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। इसके साथ साथ भी अगर हम दूसरी और परफॉर्मेंसेस की बात करें कि स्कोप इन स्कोप आउट की रेशो भी काफ़ी अच्छी है, इसमें भी किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा इशू हो जाता है जैसे ही एनिमीज आते हैं। अभी जैसा कि आपने नोटिस किया होगा कि जब फायरिंग हुई है तो हल्का सा गेम के फ्रेम्स काफ़ी हद तक ड्रॉप हुए हैं। इसके साथ साथ हमारी गेम लैग भी हुई है। तो ये एक यहाँ पे बहुत बड़ा इसका पॉइंट है जो मैं रेस करना चाहता हूँ। आई डोंट नो ये क्यों होता है, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो इसमें ज़्यादा इशू तो नहीं है। 10 आउट ऑफ 7.5 मार्क्स में इसको दे दूंगा। बिकॉज मैं ये इस तरह से कह रहा हूँ कि G70 का प्रोसेसर, इसके साथ साथ आपके पास 6 GB की रैम है इसमें, तो ऐसे इशू होने नहीं चाहिए। बिकॉज आई थिंक जो इसके स्पेसिफिकेशंस हैं वो एनफ है एक अच्छे और स्मूथ गेम प्ले को चलाने के लिए। गेम अच्छी ही परफॉर्मेंस देती है, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देती है। मैं ये कहना चाहता हूँ 10 आउट ऑफ 7.5 या 8 मार्क्स मैक्सिमम आप इसको दे सकते हैं। कभी कभी किसी टाइम पे ये इशू कर जाती है, बहुत कम करती है लेकिन कर जाती है। और ये बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन है, इसमें किसी किस्म का भी मैं कोई फेवरिज्म नहीं कर रहा। तो चलें अब आपसे अगले मैप में मिलते हैं, जिसमें अब मैं आपको टीडीएम का भी एक बार दिखा देता हूँ कि इसमें टीडीएम की परफॉर्मेंस कैसी है। तो सी यू आफ्टर दिस मैच।
तो हमारे पास हमारा जो क्लासिक मैच है वो तो एंड हो चुका है। तो चलें आप इस पे मैं आपको एक बार टीडीएम की परफॉर्मेंस भी दिखा देता हूँ। अभी तक मैंने खुद भी पर्सनली इस पे टीडीएम ट्राई आउट नहीं है किया, मैं खुद फर्स्ट टाइम ट्राई आउट करने लगा हूँ। तो देखते हैं इस पे टीडीएम की परफॉर्मेंस कैसी है। बाकी जो क्लासिक मैप की परफॉर्मेंस थी वो आपके सामने है, और इसमें जो प्लस पॉइंट्स हैं इसके साथ साथ जो ड्रॉबैक्स हैं वो सारे मैंने आपको बताए हैं। लेकिन अभी हम इसमें दोबारा टीडीएम में रश करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या वो जो थोड़े से हमें इश्यूज आते हैं वो इसमें आएंगे या नहीं। लेट्स सी क्या होता है। मेरा खुद इसमें फर्स्ट टाइम में टीडीएम ट्राई आउट करने लगा हूँ, तो लेट्स सी। अभी आप जैसा कि देख सकते हैं फिलहाल मूवमेंट तो ओवरऑल स्मूथ है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। और लेकिन कभी बात है, कभी कभी आपको रशिंग के दौरान ये फ्रेम्स काफ़ी हद तक ड्रॉप मिलते हैं और एकदम गेम हल्की सी स्टक भी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा इशू होता है। तो जैसा कि आप इस टाइम देख सकते हैं मैंने खुद भी पर्सनली कोशिश किया, लेकिन जैसे ही सामने आपको पता होगा दो एनिमीज आए हैं तो हल्की सी जो आपको लगता है कि जब मूवमेंट भी इस डिवाइस में थोड़ा सा इशू करती है। मुझे क्योंकि मैं इसमें ना थ्रू द कैमरा खेलता हूँ, लेकिन अगर बात करें तो जो इसकी परफॉर्मेंस है फिलहाल जो टीडीएम की वो तो काफ़ी अच्छी है, इसमें मुझे ज़्यादा इशू देखने को नहीं है मिला। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे पास क्लासिक मैप की परफॉर्मेंस है और जो हमारे पास टीडीएम की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हद तक नियरली सेम ही है। मैं यही कहूँगा कि टीडीएम की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। मूवमेंट में इसमें मुझे मूवमेंट वगैरह में कोई इशू नहीं है हो रहा। इसके साथ साथ स्कोप इन स्कोप आउट और फायर रेशो भी काफ़ी अच्छी है, फायर रेशो में भी कोई इशू नहीं है। तो लेकिन वही बात आती है कि कभी कभी हल्का सा इशू ये गेम शो कर देती है। अभी जैसा कि इस टीडीएम के बिल्कुल स्टार्ट में हल्का सा इशू आया था, इसी तरह अभी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास जो क्लासिक मैप की परफॉर्मेंस है उसमें भी थोड़ा सा इशू है। फिलहाल तो इसके अंदर हमारे पास जो टीडीएम की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है। मुझे पर्सनली इसमें टीडीएम की परफॉर्मेंस पसंद आई है, लेकिन जो मैं वही कहना चाहूँगा कि टीडीएम की परफॉर्मेंस इसमें अच्छी है और जो हमारे पास नॉर्मल परफॉर्मेंस है क्लासिक मैप की उसकी निस्बत, तो इसको आप अपने क्लासिक मैप से ज़्यादा मार्क्स दे सकते हैं होगी। ओवरऑल जो टीडीएम की परफॉर्मेंस है वो बेहतर थी एज़ कम्पेयर टू द क्लासिक मैच। टीडीएम की परफॉर्मेंस हमारे पास थोड़ा इशू देती है हाई एंड ग्राफिक्स पे एज़ कम्पेयर टू आपका जो क्लासिक मैप है, बिकॉज टीडीएम में भी आपके पास वही कभी कभी इशू आ जाता है जब आपके पास एनिमीज वगैरह ज़्यादा हो जाएं तो हल्का सा लैग वगैरह आता है। लेकिन ओवरऑल जो गेमिंग की परफॉर्मेंस है ड्यूरिंग द मैच वो काफ़ी स्मूथ रहती है। तो बैटरी के साथ साथ इसकी जो हमारे पास कंजप्शन है आपकी, वो जैसा कि हमने जब स्टार्ट किया था तो उस टाइम इसकी बैटरी थी नियरली 42-43%। तो नियरली 20 से 25 मिनट्स के गेम प्ले के बाद हमारे पास जो टोटल बैटरी गिरी है वो 2 से 3% गिरी है। तो काफ़ी अच्छी बैटरी की परफॉर्मेंस है। और अगर हम इसमें हीट वगैरह की बात करें तो फ़ोन में किसी किस्म की कोई हीट भी चेंजिंग नहीं है ज़रा सी भी। मैंने काफ़ी डिवाइसेस पे चेक किया, ज़रा सा हीट इशू देता था ये काफ़ी डिवाइसेस, लेकिन इस डिवाइस पे कोई भी मुझे हीटिंग इशू नहीं है मिला। तो अगर आपने गेमिंग वगैरह के लिए लेना है तो आप ये डिवाइस ले सकते हैं। पबजी की परफॉर्मेंस इस पर काफ़ी अच्छी है, हल्का हल्का सा इशू है लेकिन चलें वो भी आप डील कर लेंगे। इसके साथ साथ इसमें गेम मोड भी है वो खुद भी डील कर लेगा। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो प्लस पॉइंट्स हैं और इसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो मैंने सारे आपको बता दिए हैं। आप अब खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस पबजी में कैसी है। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अगर इस फोन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो जरूर पूछिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।